मेरे साथ अकराश भाई मौजूद हैं जो कि अपनी एक कंपनी चला रहे हैं फॉरेन एज के नाम से। बेसिकली अकराश भाई उन तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उन तमाम स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं जो सेकंड ईयर करने के बाद बिलखसूस बिलअमूम बाकी क्लासेस के बाद भी, बैचलर्स के बाद भी वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब हम अपने करियर में करें क्या। आज आप बच्चों को फ्री गाइड कर रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपकी एक कॉस्ट है ये इस सारे मामले में, लेकिन बच्चों से आप कॉस्ट नहीं ले रहे किसी भी तरह से। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ है? When I was 18 और मैंने A-levels किया था तो मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से था, लेकिन उसके बावजूद जो मुझे मुश्किलात आई, मुश्किलात मुझे ये नहीं आई, मेरे लिए कॉस्ट मसला नहीं था। मेरे लिए जो मसला था वो ये था कि मुझे कोई ये बताए मेरे लिए यूनिवर्सिटी कौन सी बेहतर है। सही है। मुझे कोई ये बताए कि मैं क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट था बीकन हाउस से, मेरा एक टॉप नॉच रैकेट के साथ था। मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना था जहाँ पे मुझे लगता था कि जो मेरे लिए बेस्ट हो, वो कोर्स जो मेरे लिए बेस्ट हो, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उस तरह से गाइडेंस नहीं मिल सकी जिस तरह से मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर शायद कोई विजनरी बंदा बैठा होता, शायद कोई अच्छा काउंसलर वहाँ पे बैठा होता, तो शायद वो मुझे और बेहतर गाइड कर सकता। बच्चे को गाइडेंस चाहिए होती है, जितनी गाइडेंस मैट्रिक के बच्चे को चाहिए उतनी ही A-levels के बच्चे को चाहिए। अकराश भाई, नौजवानों को सबसे पहले पाकिस्तान में क्या मुश्किलात हैं? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो राइट गाइडेंस का इशू है। तो हम बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तो करवाते हैं, बट उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो कि काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री में, हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को पहले गाइडेंस दें। अगर एक बच्चा हमारे पास आता है और हमें लगता है कि वो पाकिस्तान में स्टडी कर सकता है, तो हम उसको कभी भी गाइड नहीं करेंगे कि आप बाहर जाके स्टडी करें, क्योंकि फॉरेन स्टडीज़ हर किसी के लिए नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है पहले बच्चे को राइट गाइडेंस दें, उसके बाद उसको राइट कंट्री बताएं, उसके बाद उसकी कोर्स सिलेक्शन में उसकी हेल्प आउट करें, उसके बाद उसको करियर बताएं, उसको रोड मैप दें कि आप पढ़ने तो ये जा रहे हो, आपकी डिग्री अगले 10-20 साल में कितनी रेलिवेंट। गाइड देखें वही कर सकता है जिसको एक सर्टेन एक्सपीरियंस है। अब मैंने पाकिस्तान से मैंने O-levels किया, A-levels किया, मैंने यहाँ पे जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम, मैंने ग्रेड 8 तक वहाँ पे भी पढ़ा। उसके बाद मैं UK चला गया, मैंने वहाँ से अपना बैचलर्स किया, फिर मैंने लॉ भी किया, मैं LLM भी कर रहा हूँ UK से। तो मतलब ये कि मुझे आई नो कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, इधर क्या इश्यूज़ हैं। एक शख्स आया कि जी मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ। अब एजेंट्स क्या करते हैं, खासतौर पे वो देखते हैं कि जी बाहर पढ़ने में ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो कहते हैं आप ऑस्ट्रेलिया जाएं जी, आप तो बड़ा अच्छा पढ़ देंगे वहाँ जाके। तो वो अगेन आपकी वाली बात की वो जाके मिसगाइड हो जाता है, सिर्फ वो एजेंट के हाथों। देखिए एजेंट अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान में इस लाइक का बहुत कमर्शियल हो गया हमारी फील्ड, पहले नहीं था। अब क्या है कि अब आपको हर गली नुक्कड़ पे, हर आपको मोहल्ले में आपको जी कंसल्टेंट का नाम लगा हुआ है, पर आपको नहीं पता वो जो कंसल्टेंट बैठा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या वो खुद भी कभी बाहर जाके पढ़ा है, क्या उसको पता है फॉरेन स्टडीज़ होती क्या है। आप नज़र दौड़ाएं, यहाँ पे आपको जॉर्जिया से लेके, तुर्की से लेके, आपको 4 लाख के बजट से लेके, 5 लाख के बजट से लेके, 10 लाख के बजट से लेके आपको हर तरह के ऑप्शंस हैं। 22 ममालिक का एक्सपो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा, क्योंकि और एक चीज़ इसमें, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये वो मशवरे हैं जो कि बेसिकली एजेंट्स मशवरा देने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। कोई एंट्री हमारी कोई एंट्री फी नहीं है। मुझ जैसा एक आम शख्स बाहर के मुल्क में जाके स्टडी करना चाहता है, लेकिन वो एज निकल गई है, तो क्या उसमें भी आप लोग गाइड करते हैं कि आप लोगों को सेकंड ईयर के बाद ही बच्चा चाहिए होता है कि वो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं? सेकंड ईयर के बाद भी हमारे यहाँ पे बैचलर्स बच्चे करते हैं 2 साल के, BA करते हैं, फिर हमारे पास ADP डिग्रीज हैं 2 साल की, वो बच्चे करते हैं। उसके बाद उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, यानी आसान लफ्जों में वो स्टडी गैप आ गया। हाँ, अब वो क्या, अगर स्टडी गैप आ गया तो उसके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर तो बैचलर्स के बाद आया तो इवन जो टॉप नॉच कंट्रीज़ हैं लाइक UK, वो भी अप टू 15 ईयर्स 17 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जो आपको, जैसे स्वीडन है, स्वीडन भी गैप जो है वो कवर मतलब गैप एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह से दुबई है, मलेशिया है, तुर्की है, जहाँ पे गैप प्रोफाइल्स भी चल जाती हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को अगर सही तरीके, सही राह दिखाना चाहते हैं, और खासतौर पे अगर बच्चे बजाते खुद देख रहे हैं और आप सही डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अकराश भाई से और अकराश भाई जैसे औरों से भी जो अच्छे मिशन के थ्रू काम कर रहे हैं उन तक पहुंचे, उनसे काउंसलिंग लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर राह पे चलाएं।